मम्मी वंश का है। हलवाई ने तुरंत बोला कि सिलेंडर खत्म हो गया, भाग के लेने गया बेचारा। सिलेंडर की इतनी क्या अर्जेंसी थी, उसको मुझे हल्दी नहीं लगानी, कोई और ले आता यार, सारे काम उसी को ही करने हैं क्या। अरे बेटा, बहन की शादी में भाई तो काम करता है। तुझे पता है तेरे फूफा जी को चाय चाहिए होती है, अब गैस खत्म हो गई तो क्या करूं। हमारी एक भी फोटो नहीं है साथ में, तू ही अकेला रह गया, लगा ले। अब फाइनली इसकी चिक चिक खत्म होगी। अब ये हमारी टेंशन नहीं है, ये है जीजा जी की टेंशन। अब सारा का सारा रूम मेरा, रूम क्या सारा घर ही मेरा। तुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। तू तो पल में रोने लगती है। रोते हुए और भी भूंडी लगती है, पता नहीं जीजा जी को कैसे पसंद आ गई। देख लो इसको, कुत्ता है, मार खाएगा तू। तुझे नहाना भी है हल्दी के बाद दोबारा, तेरी जिम्मेदारी है। तो इसको पार्लर लेके जाएगा, सारा सामान लेके जाइयो अपना, पीछे कुछ भी मत छोड़ दियो। पहले हल्दी तो होने दो, ब्रेकफास्ट करूंगी, भूखी हूँ मैं। भूखी तो तू जन्मों से है, कचौरियां बनवाई है तेरी फेवरेट। हाँ तो फिर लेके आना, यहाँ क्या बैठा है, गर्मा गर्म कचौड़ी का तो मजा ही कुछ और है। ये ले। मम्मी देख लो इसको। तू गया, तू रुक। दो पल में लड़ने लगते हैं, पंजे से करते हैं पहले रेखा। ओह अच्छा, को आज भी कुछ नहीं आता, सब बताना पड़ेगा। आओ भाभी जी, हो गया, आप भी लगा दो। लाओ करूँ मैं। बस आ जा रहे हैं तू किट्टू, कल से अपने घर में होगी, जिम्मेदारी से संभालियो अपने घर में। अपनी ताई की बात मानेगी ना तो सुखी रहेगा तेरा घर। समय से उठियो, सुबह जल्दी नाश्ता बनाइयो घर वालों के लिए। ये नहीं अपनी माँ की तरह उठ रही है आराम आराम से। मैं तो सच बोलती हूँ, ये ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शुरू में जो बहू इज्जत कमा ले हुए है वही जिंदगी भर रहे है, वरना ठप्पा लग जाए डफोड़ का। बस भाभी जी, दूसरों को भी मौका दे दो। हो गया। हाँ हाँ, मैं तो जाऊँ नाश्ता करूँ, एक एक करके सब करेंगे तभी तो होएगा। चल शीला। तो ये है शादी की आखिरी और सबसे जरूरी रस्म। जो भी अंगूठी निकालेगा समझ लो पूरी जिंदगी उसी की चलेगी। चलो रिंग तो मिल गई। चलो बहू जीत गई। अब ना तू अपने सारे गहने निकाल के दे दे, मैं सेफ में रख देती हूँ। और नहा धो के रेडी हो जा, फिर तेरी पहली रसोई कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं भी चलो नहाने। चल सिम्मी चलो। अभी पहली रसोई तो बाकी है, मम्मी उस पे बहुत अच्छा गिफ्ट देंगी। उसका गिफ्ट तो मेरा पक्का ही कैंसिल है, मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं सिखा दूंगा ना, मेरे को सब बनाना आता है। तभी तो मैंने तुमसे शादी की है। बेस्ट हस्बैंड हो तुम। अब रीशु का नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया, अब क्या कर दिया रीशु भैया ने। शालिनी और उसकी फैमिली को पिक करने गया उनके घर। भाई उसको पता है हमारे यहाँ माता की चौकी है, और वो दिल्ली में ही तो रहते हैं, आ सकते हैं ना खुद। ये प्यार में पागल ही हो गया है क्या। पापा तो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे, सारे गेस्ट आते ही होंगे। लव मैरिज नहीं हो गई, क्या हो गई। और बोल के पता है क्या आ गया है, माता की चौकी के नाम की शालिनी के लिए एक गोल्ड की चैन और 21,000 का लिफाफा कर देना। भाई गोटी के पे कर तो रहे हैं इतना सब कुछ, 21 लाख का लिया है तो है डायमंड नेकलेस। और आज के दिन तो बनता ही नहीं है, उनको तो हमने माता की चौकी के लिए इन्वाइट किया है। हमारा ही भाई बावला है, इतनी बार गया उन लोगों के घर पे, हमेशा खाली हाथ आया है, कभी उन लोगों ने कुछ नहीं दिया उसके हाथ में। और वो लोग उल्टा हमसे ही डिमांड्स पे डिमांड्स करे जा रहे हैं हर बार। और मैं तुझे शालिनी की एक बात बताऊं, रीशु को ना फोटोज भेजती रहती है डायमंड रिंग्स की, मुझे ये पसंद है, मेरी हमेशा से ये विश थी। और वो पापा को भेजता है। ये भी शालिनी की भी अरमान है, भाई उसके अरमान उसके घर वाले पूरे करेंगे, हम थोड़ी पूरे करेंगे। हाँ चलो ठीक है, उसके अरमान है तो भाई तू खुद पूरा कर, पापा पे क्यों प्रेशर बना रहा है। ये शालिनी भी ना भाई के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। अभी तो शादी के फंक्शन बस स्टार्ट हुए हैं तो इतना ड्रामा हो रहा है, आगे आगे देखो होता है क्या। व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रही है गोटी के लिए ना कोऑर्डिनेटेड ग्रीन कलर के आउटफिट्स पहनेंगे। हमने तो मना कर दिया यार, हम क्यों पहने उनके साथ कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स। इतनी अच्छी तो अभी हमारी बॉन्डिंग भी नहीं है, एंड हर किसी पे ग्रीन कलर अच्छा भी नहीं लगता है। हमने आज तक ग्रीन कलर का एक आउटफिट नहीं लिया, और करना ही है तो हम लड़के वाले आपस में करेंगे ना कोऑर्डिनेशन, उनसे क्यों करेंगे। तुझे पता है ये लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, पेरिस। एंड इनके साथ कौन जा रहा है, शालिनी की छोटी बहन, क्योंकि उसकी वो ड्रीम डेस्टिनेशन है। एंड इनकी ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है, पापा। यार ड्रीम डेस्टिनेशन तो हमारी भी है पेरिस, बट ठीक है अगर रीशु को नहीं है प्रॉब्लम उसकी साली से तो हम भी चलते हैं उसके साथ, मिलकर हम साथ साथ बनाएंगे। बस रामपुर की जगह होगा पेरिस। फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी, एंड पापा पे कर ही रहे हैं तो वो अपनी बेटियों के लिए करे ना, अपनी फैमिली के लिए करे। चल पापा से बात करते हैं, एंड रीशु से भी मैं बात तो कल करूंगी, उसको समझाऊंगी मैं। यार उससे तो तू ही बात करियो, मैं नहीं करूंगी, बात बात पे चिढ़ जाता है। चल सारी तैयारियां हो गई, लेकिन ये लड़की अभी तक नहीं आई है। किट्टू आजा, कितना टाइम लगाती है तू तैयार होने में, ससुराल में भी ऐसे ही करेगी क्या। जल्दी आ, मुहूर्त निकला जा रहा है हल्दी का। 2 मिनट चैन नहीं है मम्मी आपको, तैयार हो रही थी मैं, अब तो प्यार से बात कर लो, अब जा रही हूँ मैं। प्यारी लग रही है।
आपने पिंक सूट क्यों पहन लिया है? हम लोग लाए तो थे येलो कलर की साड़ी आज के लिए। पता नहीं उसका ब्लाउज कहाँ रखा गया है, इतने सामान में मिल ही नहीं रहा है। यही सूट ठीक है, मैं बार बार कपड़े थोड़ी ना बदलती रहूंगी, इतने काम है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। अरे रुको, पहले फोटो तो क्लिक करा ले, फिर मेरी लुक खराब हो जाएगी। भैया हमारी फोटो लो। आंटी जी सामने देखो। मम्मी सामने देखो ना। नया सूट के बना दिया रेखा तूने इसको, पुराना सलवार कमीज पहन लेती, खराब होगा। ये ताई जी को हर चीज में टांग क्यों उड़ानी है? जब नहीं पता आपको फैशन का तो चुप रहो ना। आजकल का यही फैशन है। इसने तो जान के लिया है बोलकर कि मुझे पीला सूट लेना है। हमारी इकलौती बेटी है, शादी में जो मन होएगा वो तो करेगी। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड, सही समझा दिया आपने इनको। हाँ ठीक है, आजकल के बच्चों का जो करे मन। तेरी नानी ने मेरी शादी में बनवाए थे, मुझे तो पसंद है ये डिजाइन, फिर भी तू बोलेगी तो ये तुड़वा के ना तेरी पसंद के बनवा दूंगी। मम्मी मुझसे ज्यादा तो आप एक्साइटेड हो मेरी शादी के लिए। अब आजा खाना खा ले। मैं सैलेड ही खाऊंगी। वैसे ही आप लोगों ने मेरी सगाई की डेट इतनी जल्दी की फिक्स कर दी है। 5 किलो तो मुझे लूज करना ही है। मौसी कांग्रेचुलेशंस। तुझे भी कांग्रेचुलेशंस, तेरी बहन की शादी हो रही है। आज भाई ट्रेडमिल से नीचे मिलने मुझसे। कंग्रेचुलेशंस, ये ले मुंह मीठा कर। अबे लड्डू दूर रख, शादी तक तो मेरी डाइटिंग चल रही है। इसकी तो फुल ऑन डाइटिंग चल रही है, पर चलनी भी चाहिए, शादी एक ही बार तो होती है। आप तो लो मौसी, मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है गोंद के लड्डू। मुझे तो पसंद है ज्योति के हाथ के गोंद के लड्डू, आज भी वही स्वाद है। तो फिर एक और ले लो ना। नहीं नहीं, एक ही लूंगी, मैं भी तो दुल्हन की माँ हूँ, हॉट लगनी चाहिए। हाँ तो आपके सामने इसको देखेगा ही कौन, सब बोलेंगे इसकी बड़ी बहन आ गई है। बदमाश, तेरे लिए भी खाने लगा दूं? नहीं नहीं, मैं खाकर आई हूँ, आप बस मेरे लिए एक गिलास पानी ला देना। बैठो, तुम दोनों बातें करो, मैं लाती हूँ तेरे लिए पानी। हाय। क्या हाय? 10 मिनट तो तूने यहीं पे वेट करा दिया है। नाउ विल बी लेट फॉर आवर पिलाटेस क्लास। ऊपर से पर आवर चार्ज करते हैं वो लोग। यार अर्ली मॉर्निंग इससे ज्यादा स्पीड पे तो आई कांट फंक्शन। क्लास के लिए लेट हो गया है तो उसके लिए चले, वो जो रन क्लब्स होते हैं। आई डोंट नो यार, मुझे तो बड़ा ही वॉनबी सा लगता है ये सब। प्लस आई फील वहाँ पे ना डेटिंग का ज्यादा सीन रहता है लोगों का। एंड ऑल्सो सन इज वे टू ब्राइट राइट नाउ, तो नो रनिंग, लेट्स गो फॉर पिलाटेस। Go down properly. ओके सर। सर तो बहुत मुश्किल करा रहे हैं। Okay, change. Now ball in your hands and do pulses. ये वाला तो और भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों ले आई तू मुझे यहाँ पर? सॉरी सर आज तो बहुत इंटेंस हो गया, वाटर ब्रेक तो दे दो हमें। Okay, take a break. पूरी बॉडी में पेन रहने वाला है परसों तक। मैं कब से वेट कर रही थी सर, कब हमें वाटर ब्रेक देंगे। भाई पिलाटेस दूर से इजी लगता है नहीं? इससे अच्छा तो पिकल बॉल करने चल लेते हैं, आजकल कितना चल भी रहा है। इतनी धूप में मुझे तो चलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। Break over, guys. Come back. चल 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 यार, सब रख देते हैं वापस, वरना फालतू में ना सर विल नैग। वही चलना यार, बोबा टी भी नहीं चलते हैं, क्रेविंग हो रही है। मजा आएगा, चल चल। बोबा माचा पियेंगे ना, इट्स हेल्दी।